यार एक बात बताओ, हमारी पूरी लाइफ में कितनी ही बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं जिसके बारे में हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया। हमारी आदि कैलाश की राइड पे ना तो मोबाइल के सिग्नल थे, ना ही हमें कंफर्ट मिला और ना ही प्रॉपर रोड्स थी। और इस राइड ने हमारे राइडिंग स्किल्स अच्छे से चेक किए, वो भी खतरनाक रोड्स पर खराब मौसम में। पर हम रुके नहीं, बस चलते रहे, क्योंकि यार मंजिल पे पहुंचने के लिए तेज चलने से ज्यादा जरूरी है कि बस बिना रुके चलते रहना। स्नोफॉल हो रही है और अच्छी खासी हो रही है और फाइनली मैं पहुंच गया हूं आदि कैलाश। यस, मैं इस टाइम हूं आदि कैलाश में टॉप मोस्ट पॉइंट पे। पीछे मंदिर है और साथ में सरोवर है। जब मैं लद्दाख कर रहा था तो मेरे माइंड में था कि मुझे आदि कैलाश और ओम पर्वत करना है, और मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था कि कैसा रास्ता होगा, कैसी जर्नी होगी, कैसी लोकेशन होगी। बहुत डाउट थे माइंड में, बहुत सारे डाउट थे। बट मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि मैंने अभी तक की अपनी ट्रैवल जर्नी में ऐसा कुछ नहीं देखा। मतलब इस लेवल की मैंने एक आध लोकेशन देखी है। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही डिवाइन जगह है ये। आप यहाँ आके खो जाओगे। और यहाँ के रास्ते, एडवेंचर, सीनिक, नेचर, थ्रिल, सब कुछ है यहाँ पर। मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं है। और मतलब हमारी लास्ट 4 दिन की जर्नी, आज चौथा दिन है हमारे ट्रिप का। तो अपनी जर्नी के व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आई थॉट कि मैं आपको यहाँ के जो है एक एक्सपीरियंस कराऊँ। यहाँ जो हम फील कर रहे हैं वो आप कैमरे से उस लेवल पे तो फील नहीं कर सकते, ये बात तो पक्की है। बट हाँ, अपने इन वीडियो के थ्रू मैं आपको यहाँ के बेस्ट एक्सपीरियंस देने की कोशिश करूँगा। और यहाँ का जो एडवेंचर हमने किया है और जो नेचर के हमने एंजॉय किया है वो मैं आपको एक्सपीरियंस कराने की कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं जर्नी दिल्ली से। एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम आदि कैलाश। ओके जी, ऑल सेट। अपना एक सैडल बैग, एक अपना टॉप बॉक्स। वो टॉप बॉक्स अपना स्क्रैम्बलर का है, वो नहीं जाएगा। और एक ये बैग। कितना सारा सामान है। मुझे ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके हैं मोटो व्लॉगिंग करते हुए, और आज की डेट में भी जब राइड पे निकलना होता है ना, तो एक दिन पहले जो एंग्जाइटी होती है, मतलब वो अलग लेवल की होती है। कौन सा सामान पैक करना है, कौन सा नहीं पैक करना है, ये ना बहुत दिक्कत रहती है, क्योंकि मुझे करनी होती है मोटो व्लॉगिंग। तो उसके लिए सारे गैजेट्स, कैमरा, चार्जर, कैरेक्टर्स, सब कुछ जो है आपको लेके जाना पड़ता है। टाइम हो गया है 4:36। फटाफट से सामान लगाते हैं बाइक पे, उसके बाद हम निकल जाएंगे यहाँ से, दिल्ली से बाहर पहाड़ों की तरफ। Pra sentir, quero ver uma alegria divina que vem lá de cima. Ancestrais lá na África nos ensina. Poder da mente está com a gente. Não भार्गव जो जांचकार में गया था अपने साथ में, बता रहा हूँ, इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ व्लॉग में। जांचकार में गया था साथ में। विनोद जी फर्स्ट टाइम आर्मी मैन अपने साथ में, अपने हिमालयन 411 पे। और ये लौटा यंग है। और अपने सिद्धार्थ भाई अपनी स्क्रैम पे। फुल कर देना नॉर्मल। Quero ver uma alegria divina que vem lá de cima. Ancestrais lá na África nos ensina. टाइम हो गया इस टाइम 7:11 और हमने लास्ट ऑलमोस्ट 1-1.25 घंटे के अंदर 100 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट हमने पूरी कर ली है। टोटल बाइक चल चुकी है ऑलमोस्ट 125 किलोमीटर्स। और एक बहुत ही बढ़िया अच्छी बात ये है कि इस टाइम पे भाई साहब मौसम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही है, मज़ा आ रहा है।
एक बार हम पहाड़ों में पहुंच जाएं बस, उसके बाद जो चाहे भाई साहब सूरज महाराज आप पूरी गर्मी बरसा देना प्लेन्स में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सुबह जल्दी उठे हैं तो ना यार भूख लग रही है। 4 बजे का उठा हूँ मैंने, जस्ट आधा कप चाय पी के निकला हूँ घर से, और अब इस टाइम 7:15 हो रहे हैं। तो भाई साहब अब मन कर रहा है कुछ खाने का। देखते हैं, ट्राई करेंगे कि विद इन एन आवर एक ले लेंगे ब्रेकफास्ट ब्रेक। 150 किलोमीटर चलाकर पहला ब्रेक लिया पानी के लिए, जस्ट पानी के लिए। इस टाइम पे अभी निकलते हैं आगे, थोड़ी सी आगे ब्रेकफास्ट करेंगे फिर। ओके जी भाई साहब, अभी जो है ना गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं है, रुके हैं तब भी नहीं लग रही है। 8 बज चुकी है जबकि, और गर्मी हो जाती है इस टाइम। लेकिन मुझे लगता है कि ब्रेकफास्ट करेंगे तब तक हमें 9, सवा 9, साढ़े 9 बज जाएंगे। देखते हैं कहाँ मिलती है जगह, अच्छी जगह। उसके बाद थोड़ी गर्मी बढ़ जाएगी, तो 1-1.5 घंटा या 2 घंटे में भी, 2 घंटे आई थिंक, 2-2.5 घंटे हमें और गर्मी में राइड करनी पड़ेगी। 12 बजे तक उम्मीद है हम पहाड़ों में पहुंच जाएंगे। अगर मैं 90-100 पे बाइक चलाता हूँ ना तो इसकी माइलेज बहुत सही आती है, और जैसे ही मैं इसको पुश करता हूँ ना भाई 110, 100 के बाद 105, 10, 15, तो माइलेज भाई साहब बहुत कम आती है। लेकिन दिस इज़ अ ग्रेट बाइक फॉर टूरिंग यार, कोई डाउट ही नहीं है। ग्रुप राइड में यार एक बात तो है, थोड़ी ना सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है। मतलब आप बिल्कुल बिंदास होते हो कि टाइम का कोई दिक्कत नहीं है, और मतलब रहता है माइंड काफ़ी सिक्योर रहता है। तो भाई ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर चलाने के बाद में पहला ब्रेक लिया है, और ऑलमोस्ट 2.5 घंटे हमने राइड करी है। क्यों सिद्धार्थ भाई? 2.5 घंटे ना? 2.5 घंटे पूरे 2.5 घंटे बाद मतलब मज़ा आ गया। पहला ब्रेक 600 में से पहले ब्रेक में हमने 1/3 डिस्टेंस कवर कर लिया। अब मैं बताता हूँ आपको कि कौन कौन साथ में है। मुझे आप जानते ही हैं, ये है सिद्धार्थ भाई, हमारे वकील साहब, विनोद जी आर्मी मैन, और ये भार्गव IIT से IT। तो ब्रेकफास्ट निपटाते हैं, उसके बाद में निकलते हैं, क्योंकि अभी भी जो है पहाड़ों तक पहुंचने के लिए हमें ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे और राइड करना पड़ेगा। और धूप बढ़ रही है अभी तो ठीक था, मतलब सुहाना मौसम था, बट आगे जो है उतना सहाना रहेगा नहीं अगले 2-2.5 घंटे। कई बार ना अपनी खुशी को अपनी ही नज़र लग जाती है। हम पहुँचे हैं अभी रामपुर, और यहाँ हमने जो है 1 घंटा पहले ऑलमोस्ट जो रुके थे यहाँ पर। हम खुश थे कि हमने भाई बहुत लंबा जो है डिस्टेंस कवर कर लिया है विदाउट ब्रेक। और यहाँ पहुँच के 2-3 वेटर थे, सब टेबल फुल थी, और नंबर आते आते आधा घंटा लग गया। आधे घंटे बाद ऑर्डर आया है, तो 1 घंटे बाद निकल रहे हैं फाइनली। अब जो धूप काफ़ी तेज़ हो चुकी है। भाई साहब मैं ठीक बोलता हूँ अपने बारे में। चलते हैं तो चलते रहते हैं, और रुकते हैं तो रुक ही जाते हैं। इस बार इतना लंबा अपनी मर्जी से नहीं रुके भाई। ये ढाबे वाले यहाँ में रुकवाने वाले, पर कोई नहीं। जब भी चलो ना बाइक पे तो बस ये रहता है कि भाई सब कुछ ले लिया ना, कुछ रह तो नहीं गया। ये बड़ा चक्कर रहता है यार, सब कुछ होता है ना लूज इस चक्कर में। एनीवे जी, वेलकम अगेन ऑन हाईवे। बहुत तेज भूख लगी थी, बस ये था कि हमें यार 200 किलोमीटर से पहले हमने ब्रेक लेना नहीं है, ये सोचा हुआ था। तो अब जो है चलेंगे बिंदास, और ट्राई करेंगे कि पहाड़ों के आसपास ही जो है ब्रेक लें। बाकी लेट्स सी, क्योंकि जो हिल की राइड है वो अभी भी आई थिंक यहाँ से 2 घंटे का रास्ता, 2-2.5 घंटे का रास्ता और होगा। भाई लोग मेरे लिए वेट कर रहे थे, क्योंकि डिसीजन लेने की पावर और जो अथॉरिटी है वो मेरे पास है इस बार राइड पे ना। ऐसा कुछ नहीं है, मैप खाली मैंने लगा रखा है इसलिए। अब ये कौन से रूट से लेके जा रहा है हमें पता नहीं है गूगल, बट जो भी रूट से लेके जा रहा है हम जा रहे हैं। एक बार मैं चेक कर लूँ कि कौन सा रूट दिखा रहा है भाई ये। और ये अपने आगे चल रही है स्क्रैम्बलर, अपनी नहीं है, सिद्धार्थ भाई की है, लेकिन लगती क्या शानदार है यार बाइक, ये मस्त लगती है बाइक अपनी। और ये अपनी पुरानी हिमालयन आगे जा रही है, GT वाला भाई पीछे आ रहा है। नाइस बाइक, नाइस बाइक। भाई साहब कौन बोलता है कि हिमालयन पुरानी वाली 411 भागती नहीं है? विनोद जी ने पूरा साथ दिया हुआ हमारा, सुबह से 100-110 पे चल रहे हैं मस्त आराम से। अभी भी यहाँ से रास्ता है भाई साहब, डिस्टेंस जो टाइम है पहुँचने का वो लेट हो गया। पहले था 5:50, अब हो गया 6:50। भाई साहब कूलिंग वेस्ट पहन ली है क्योंकि गर्मी बढ़ चुकी है, और अब आएगी
गर्मी में ठंडी का एहसास। बहुत दिनों बाद सुनेगा ना ये। उत्तराखंड के में दो पार्ट हैं, एक तो आपका कुमाऊं हो गया, कुमाऊं, और एक आपका हो गया गढ़वाल। गढ़वाल जो आपको हो गया ऋषिकेश वगैरह एरिया जो हो गया, ऋषिकेश, श्रीनगर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, वहाँ तो हमेशा जो है बहुत ट्रैफिक रहता है हाईवे पे, रोड्स पे। बट ये जो कुमाऊं है, कुमाऊं में इतना ट्रैफिक नहीं रहता। जो नैनीताल का रूट है वहाँ तो फिर भी ट्रैफिक रहता है। और ये जो रूट पे जा रहे हैं हम, रुद्रपुर जाएंगे, वहाँ से हम जाएंगे टनकपुर की तरफ, जो पिथौरागढ़ है। यहाँ तो बहुत कम ट्रैफिक रहता है, मतलब बहुत ही कम ट्रैफिक रहता है। तो ये चीज़ अच्छी है, अगर किसी को भाई पीसफुल, अगर शांति वाली जो है ना राइड करनी हो, तो उसके लिए ये चीज़ अच्छी है। फील्ड्स हैं, पीछे घर हैं, ट्रैफिक कम है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ना जहाँ पर चाहे सीनिक ब्यूटी थोड़ी कम हो, नेचुरल ब्यूटी हो, मतलब पहाड़ अभी स्टार्ट नहीं होया, लेकिन ना ट्रैफिक कम है, क्राउड कम है, तो उस चीज़ की सुंदरता मेरे लिए अपने आप ही बढ़ जाती है यार। तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, बहुत ज़्यादा सीनिक है, उससे बेटर ये है कि थोड़ा कम सीनिक है लेकिन क्राउडेड नहीं है। यस, तो ये रूट ऐसा ही है, इसका ये चार्म एक मतलब आप नोटिस करोगे, फील करोगे नो। अगर आप सिटी से आ रहे हो तो भाई चाहिए होता है यार, कम लोग चाहिए, हमें कम लोग दिखने चाहिए, कम ट्रैफिक दिखना चाहिए। और ये हम टनकपुर पहुंचने वाले हैं आई थिंक, और पहाड़ आई थिंक अगले आधे घंटे में हिल राइड स्टार्ट होनी चाहिए। टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 12-15 मिनट बाकी हैं, 5 घंटे 45 मिनट हो गए हैं। और इतने टाइम में हमने डिस्टेंस कवर किया है क्लोज टू 320 किलोमीटर्स, मतलब 5.25 घंटे में 320 किलोमीटर्स इज़ नॉट एट ऑल बैड। अब तो यार मन कर रहा है कि बस तो थोड़ा लग तो रहा है, ब्रेक लेने का मन कर रहा है, पानी पीने का मन कर रहा है, बट वही लग रहा है कि एक बार ना हिल स्टार्ट हो जाए, कोई बढ़िया सा ढाबा देख के वहाँ रुकेंगे और चाय पियेंगे। बसेरा भोजनालय। पेट्रोल तो है अपने पास, अभी अपनी बाइक 320 चल चुकी है, अभी तक रिजर्व लगा नहीं है। ये चीज़ अच्छी होती है लॉन्ग राइड पे ना। वैसे हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है 12-13 लीटर का भी ठीक है, टैंक कोई दिक्कत नहीं है, बट ना अगर टैंक बड़ा होता है ना तो कंफर्ट रहता है कि भाई 300-325 तक आपको कोई टेंशन ही नहीं है, उसके बाद आपको सोचना है। तो भाई लोग तो भरवा चुके हैं, हम जब तक मैं दोबारा मैं भरवाऊँगा तो उनका नंबर लगता है मुझे दोबारा आ जाएगा। फाइनली वी आर अबाउट टू स्टार्ट आवर हिल राइड। सामने है उत्तराखंड के पहाड़, बेहतरीन। एग्जैक्टली 6 घंटे हो गए हैं और एग्जैक्टली 6 घंटे में हमने राइड किया है 335 किलोमीटर्स, विच इज़ नॉट बैड। और ये टनकपुर आ चुका है। टनकपुर आ गया। अभी भी यहाँ से है धारचूला 234 किलोमीटर्स और चंपावत 74, पिथौरागढ़ 147। तो भैया अभी तो काफ़ी दूर है, अभी दिल्ली दूर है। दिल्ली तो बहुत दूर है, मतलब धारचूला भी बहुत दूर है। चंपावत देखो, चंपावत जो है ना जगह अच्छी है। चंपावत थोड़ी हाइट पे है कंपेयर टू पिथौरागढ़। मैं जब मुंशियारी गया था तो मुझे मालूम है। तो अगर इस रूट पे जा रहे हो कहीं, अगर स्टे करना है पिथौरागढ़ में, तो चंपावत पे स्टे करना ज़्यादा बेटर है। क्या हुआ? पानी आगे पीते हैं, मतलब पानी पीना है भाई ने। और पानी भी अगर हम नॉर्मल जगह पे पिए पहाड़ों में तो क्या फ़ायदा, अच्छा ढाबा रोक के भाई साहब वहाँ पियेंगे आराम से, मस्त मज़ा आएगा। ये देखो, ये है व्यू पॉइंट। ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर बाद हमने यहाँ ब्रेक लिया है और ये पी रहे हैं हम रूमी जीरा। और दिखाते हैं आपको व्यूज़ कैसा है। 2 थके हुए राइडर्स। कैमरा आते ही स्मेल आ जाती है ना। लेनी पड़ेगी ना, तो व्यूअर्स को भी बताना पड़ेगा कि हम फुल एनर्जेटिक है, कि सब चंगा है। हाँ। अब ये देखो व्यू, इसको देख के हम जो है रुके हैं और सामने नदी है और बहुत प्यारा व्यू है। फॉगी है अभी, ये देखो पास से देखो, बट कोई दिक्कत नहीं है। अभी आगे बहुत सारी लोकेशन ऐसी आएगी जहाँ बहुत ही बढ़िया ड्रोन शॉट आने वाले हैं। ब्रेक ले लिया हल्का सा, आगे चलते हैं फिलहाल। अभी थोड़ी सी मैंने बेवकूफ़ी कर दी है। 10 किलोमीटर पहले पेट्रोल पंप निकला है और मैंने पेट्रोल भरवाया नहीं कि आगे मिल जाएगा 15-20 किलोमीटर बाद। और अभी यहाँ से 60 किलोमीटर है चंपावत, पेट्रोल पंप वहाँ मिलेगा। जो डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखा रहा है वो दिखा रहा है 67 किलोमीटर्स, और वो ज़्यादा स्पीड से कम हो रहा है। देखो 66 हो गया। 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ तो 2 किलोमीटर यहाँ दिखा रहा है कम हो गया। पता नहीं अब क्या होने वाला है।
चंपावत पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, या फिर इनको मेरी बाइक रुक जाएगी, इनको पेट्रोल लेके आना पड़ेगा, आई डोंट नो। अब कोई ऑप्शन नहीं है वापस जाने का, तो फ़ायदा है नहीं, आगे ही चलते हैं, देखा जाएगा, मालूम चल जाएगा कि कितनी चलती है ये बाइक है। ऐसी बेवकूफ़ी मैं पहले भी कर चुका हूँ एक बार लद्दाख ट्रिप पे, और वहाँ तो मैंने ऐसे टेरेन में की थी, बस पूछो मत। मैं बहुत ज़्यादा पुश नहीं कर रहा हूँ ताकि माइलेज ठीक ठाक आए। बहुत ही शांति वाली जगह पे हम घूम रहे हैं, और नीचे ना मुझे गांव दिख रहे हैं जो कि बहुत ही सही लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। आई डोंट नो हम शायद वहाँ जाएंगे नहीं उस तरफ, हम सीधा निकल जाएंगे, बट ये इस तरफ का ही है। इंसान रहना चाहता है, फेज़ है ना लाइफ के, इनिशियल ईयर्स में आप रहना चाहते हो सिटीज़ में, और जैसे जैसे आपको अकल आती है तो आपको लगता है नहीं, गांव वाला नेचर के पास जो माहौल है वही बेटर है। हाँ, आई थिंक वही जा रहे हैं हम जहाँ मैं दिखा रहा था आपको। उत्तराखंड की रोड की खास बात ये ट्विस्टीज, ये देखो पहाड़ों पे पहुँचते नहीं है उससे पहले इनके जो है पैक भरने शुरू हो जाते हैं। विनोद जी भाई साहब मानेंगे नहीं है। मैं तो चिल्ड बियर का वेट कर रहा था, लेकिन कहीं मेरे को नजर नहीं आ रही, और कूल बॉक्स में है नहीं। तो एटलीस्ट आपने सोचा कि फील तो ले लें, इसलिए मैं सोचा कि कम से कम कुछ अल्टरनेट तो यही है, कोक। लेकिन भाई स्वाद तो आ रहा है। बढ़िया डिस्टेंस कवर कर लिया। अभी यहाँ हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है, सुहानी सुहानी हवा। अभी शाम को क्या हालत होगी पता नहीं है। रुके थे हम पेप्सी के लिए, नहीं रुके थे हम चाय के लिए, फिर लगा गर्मी है, फिर पेप्सी पी ली हमने, फिर देखा कि खाना मिल रहा है अच्छा, सिंपल खाना एकदम गांव वाला प्रॉपरली। उत्तराखंड में खास बात है ये, तुमने खाना खा लिया और अब चाय पी रहे हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ लोकेशन कितना, कितनी एकदम प्यारी ऑथेंटिक लोकेशन है। ये देखो भट्ट जी खाला अपना भोजनालय, ये खड़ी अपनी बाइक्स, जीटी, स्क्रैम, हिमालयन नई वाली, हिमालयन पुरानी वाली, ये देखो। और ये बैठे भाई लोग, ये क्या, ये प्लानिंग की थी क्या आपने दोनों ने, ये मैचिंग ये आज हमारा, और नहीं ये देखो 1 2, ये देखो ये हमारा अकोमोडेशन भी हमारी टी शर्ट की मैच है ना, मैच कर रही है, सही है, इसको बोलते हैं प्लानिंग। ये देखो पीछे देखो, वाह क्या बात है भाई साहब। यहाँ पर स्टे करने का मज़ा है ना, ऐसी लोकेशन पे क्या मज़ा आएगा शाम को। चलो जी चाय पीते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं यहाँ से। एक घंटे से ऊपर का ब्रेक लिया। हम एक्चुअली ब्रेक नहीं लेते, हम पसरते हैं, पसर जाते हैं हम जहाँ बैठते हैं। एनीवे मज़ा आया बहुत ज़्यादा। कुमाऊं की बात ये अच्छी है यार कि यहाँ मज़ा आता है काफ़ी, मतलब कम ट्रैफिक, कम लोग। लेकिन एक ना मुझे टेंशन है अभी हल्की सी, वो ये कि 27 किलोमीटर की रेंज बची है, दिखा रहा है जो पेट्रोल की, और यहाँ से चंपावत है 20 किलोमीटर। पेट्रोल ख़त्म नहीं होना चाहिए। वैसे कोई टेंशन वाली बात है नहीं, क्योंकि अकेले नहीं है ना, अकेले ज़्यादा टेंशन होती है इसकी। हवा कितनी है, पंचर तो नहीं है, पेट्रोल कितना है, ये सारी चीज़ें जो है आपको थोड़ा सा ओवर कॉन्शियस होके जो है, या फिर ओवर सन की, ओवर फिनिकी होके आपको देखनी पड़ती है। बट नॉट विद ग्रिप नहीं, ग्रुप। एनीवे जी, एंजॉय द व्यू ऑफ कुमाऊं। चंपावत बहुत प्यारी लोकेशन है भाई। चंपावत इज़ अ गुड लोकेशन टू स्टे। अगर इस रूट पे आ रहे हो और वहाँ स्टे करना है, इसके आसपास स्टे करना है, तो कितनी बार बताऊंगा, बता चुका हूँ आपको, याद रखा करो यार। काफ़ी लोग मैंने देखे हैं इंस्टाग्राम में, काफ़ी बकर करते हैं, मतलब समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि टाइम लेके चलना चाहिए, ऐसे नहीं प्लान करना चाहिए कि यहाँ पहुँचना है हमें, यहाँ पहुँचना है, ऐसे नहीं प्लान करना चाहिए, अपने अकॉर्डिंग प्लान करना चाहिए। बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। आपके डेज़ के टारगेट एट टाइम्स फिक्स होते हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा पुश करना पड़ता है। उसमें कोई हार्म नहीं है। बेवकूफ़ों की तरह पुश करना अलग बात है, बट करना पड़ता है। और मैंने देखा आज का भाई इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जिन लोगों ने 2-2 साल राइडिंग नहीं करी है, या राइडिंग पता नहीं करी भी है नहीं करी है, खाली बातें बनानी आती है, तो वो बहुत ज्ञान देते हैं इंस्टाग्राम पे। तो जस्ट
वॉच आप किसको जो है फॉलो कर रहे हो, किसको आइडलाइज कर रहे हो, उसको कितना एक्चुअल में ऑन ग्राउंड राइडिंग का एक्सपीरियंस है भी या नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मुझे ही फॉलो करो, मतलब जस्ट किसी से ज्ञान लेना है तो देख लो उसको ज्ञान जो है कहाँ से आया है, प्रैक्टिकली आया है या थ्योरेटिकली आया है। पुराने वीडियो देखोगे तो उसके मालूम चल जाएगा आपको। एनीवे 13:74 आगे कर रहा हूँ मैं भाई साहब, मतलब देख लो 407 किलोमीटर बाइक चल गई अपनी विदाउट रिफिलिंग। तो काफ़ी लोगों का डाउट रहता है कि कितनी चल जाती है, तो 350 तो आप पकड़ लो चल जाती है, अगर बहुत ज़्यादा मतलब अग्रेसिव नहीं चला रहे हो तो। माइलेज कितनी आई है मैं देखूं, माइलेज मैंने चेक करी नहीं है, 14.5 ना। लेट मी चेक द माइलेज ऑल्सो कि भाई माइलेज कितनी आई है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने 407 डिवाइडेड बाय 14.5 इक्वल टू 28 की माइलेज आई है। ठीक है, पहाड़ों में भी है और बीच में अग्रेसिव चलाई है, तो मैं 28 की एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहा था कि 28 के आसपास की माइलेज आई होगी, तो विच इज़ नॉट बैड। और ट्रेवल टाइम है अभी 5-5.25 घंटे का, 8:15 का टाइम दिखा रहा है पहुंचने का। तो भैया 9 बजे तक ही पहुंचेंगे, अभी ब्रेक भी लेंगे हम बीच में, तो ठीक है पहुंच जाएंगे जब पहुंचेंगे तो। और हाथ से हल्की ठंडक है यहाँ पर, मुझे लग रहा है कि अभी कुछ टाइम बाद ना विंटर लेयर पहननी पड़ेगी, विंटर लेयर की ज़रूरत पड़ जाएगी। अब थोड़ी सी ना थकावट सी हो रही है क्योंकि काफ़ी जल्दी के उठे हुए हैं ना, रात को 2 घंटे की नींद के बाद में। भाई साहब ऐसी रोड पे मज़ा आता है राइड करने का, देख रहे हो, मतलब धूप आ ही नहीं पा रही है, दोपहर का टाइम है और हम पूरा एकदम पेड़ों से घिरे हुए हैं ये राइड जो होती है हो क्या बताऊँ मैं आपको, अपनी खुशी का एहसास, मज़ा आ जाता है ऐसी रोड पे राइड करने में। पीछे साथ में देखो, ये जो है पूरे खेत वगैरह है, सीढ़ीदार खेत, और बहुत ही प्यारी रोड है। एक तरफ हल्की सी जो है नीचे की तरफ नदी है जो कि काइंड ऑफ पानी कम है, सामने खेत है, इधर पहाड़ है, ग्रीन एकदम, मतलब पूरा जंगल, भर भर के ऑक्सीजन, फेफड़े खुश। फेफड़े बोल रहे होंगे भैया थैंक यू मनीष लूथरा, अब हमें ये लेके यहाँ लेके आए, दिल्ली वाले फेफड़ों को हम यहाँ लेके आए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वाह, मज़ा आ जाता है यार इस जगह पे। वेलकम टू लोहाघाट, बहुत ही प्यारी जगह है लोहाघाट जी, आप हमें काफ़ी पसंद आए, बट हम रुक नहीं पाएंगे, क्षमा चाहते हैं हम दारचूला जी से मिलने जा रहे हैं आज। यहाँ तो होटल्स होंगे स्टे करने के लिए, यहाँ भी स्टे कर सकते हो यार, बहुत ही बेहतरीन जगह। प्रदीप IIT एकेडमी, ठीक ठाक जगह है यार लोहाघाट, मतलब अच्छी खासी जगह है। होटल तो मुझे दिख नहीं रहे यहाँ पर, बट होंगे ही, होटल तो होंगे ही। पिथौरागढ़ जाना है हमने, काठ गोदाम नहीं जाना। अभी यहाँ से 130 किलोमीटर है, 2 घंटे 3.5 घंटे अभी 3.5 घंटे हो रहे हैं, उसमें 1 घंटा कहीं ना कहीं हम आधा पौना घंटा और रुकेंगे बीच में पक्का। जा ही रहे हैं 60 की स्पीड में, एवरेज नहीं कर रहे। 30-35 से ऊपर की स्पीड बनेगी नहीं। चल आराम आराम से चलो सर, क्या करना है, टाइम लगेगा लगेगा, क्या करना। मौसम ठीक हो गया लेकिन, है ना, गुड गुड चॉइस, यू आर ए गुड चॉइस। अरे भाई साहब, फटीग हो गई थी। अब ना पहली बार सुबह से मज़ा आया है, बढ़िया मिल्क शेक भी है। अब निकलते हैं भैया, अभी भी बहुत लंबा रास्ता बाकी है, 8:30 हो गया पहुंचने का टाइम, पता नहीं कब पहुंचेंगे। चलो जी, जब पहुंचेंगे चलते हैं फिलहाल। अभी भी भाई साहब टाइम तो काफ़ी है पहुंचने का, 4 घंटे दिखा रहा है भाई अभी तो। काफ़ी सुनसान रास्ते हैं यहाँ के, काफ़ी सुनसान। दिन के टाइम ये हाल है, दिन मतलब इवनिंग हो गई है, तो शाम के टाइम क्या हाल होता होगा। अभी 4:30 बजे ये हाल है, 4:15 बजे, 4:45 बजे मेरा पिछवाड़ा भी इतना ईचिंग क्यों कर रहा है इतनी जल्दी, नॉर्मली होता नहीं है। एक्चुअली ना ट्विस्टीज है ना, तो स्पीड बढ़ नहीं पा रही है, थोड़ा स्ट्रेट रास्ता है ना तो फिर भी ठीक है, एकदम कंटिन्यूस ट्विस्टीज चल रही हैं। पहले लोकेशन देखो, ये बाइक्स खड़ी हैं अपनी, और ये है कैफ़े। यार कैफ़े देख के रुक गए,
और अभी हम पहुंच गए हैं पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ यहाँ से अभी ऑलमोस्ट आई थिंक 12 किलोमीटर का रास्ता है, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। यहाँ ब्रेक लिया और यहाँ पर हम थोड़ा चाय पकोड़े, अच्छा चाय एंड पकोड़ास। भाई पहाड़ों में आके चाय पकोड़ा तो बनता ही है, काफी करारे लग रहे हैं है ना। तो निपटाते हैं चाय पकोड़े और देखते हैं क्या करना है, दारचूला जाना है या फिर यहीं रुकना है, क्योंकि सबकी हालत तो थोड़ी ऐसी हो गई है कि ट्विस्टिस में घूम घूम के ना थोड़ा सोच रहे हैं कि आराम कर लें यहाँ पर। और मेन बात यह है कि कल हमने जाना है गूंजी, और गूंजी जो है छोटा रास्ता है, मतलब कम धारचूला से जो है बहुत लंबा रास्ता नहीं है। तो अगर यहाँ से ही करते हैं तो यहाँ से भी हम गूंजी जो है पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पहुँच जाएंगे। तो भाई काफ़ी मुआयना बोलते हैं ना, मुआयना करने के बाद में हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ स्टे करेंगे। उसका ना बहुत ही क्लियर रीज़न है, दिखाता हूँ आपको। अब देखो, ये होटल की बालकनी है कैफ़े की, और नीचे यहाँ रूम है, और ये देखो व्यूज़ ज़बरदस्त। कुछ चीज़ें ना आप प्लान करते नहीं हो, कुछ चीज़ें जो है प्लान करता है ऊपर वाला। हम यहाँ रुके थे जस्ट बात करने के लिए कि क्या करना है, और हमने चाय भी और अब फाइनली यहाँ स्टे कर रहे हैं। सब ने अपने बैग उतार लिए हैं, मेरे बैग रह गए हैं, मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो अगर ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करना ज़रूर। तो ये देखो अपना छोटा सा रूम, आज का स्टे का सरप्राइज स्टे का ये रूम है। क्लीन है और सफिशिएंट स्पेस है। बाहर के नज़ारे आपको दिख रहे होंगे नहीं, अब देखो यहाँ से ये है पूरा काइंड ऑफ यू नो फॉरेस्ट टाइप एरिया। यस, दिस इज द व्यू। वाह भाई साहब। अब पहला सरप्राइज बोलो या शॉक बोलो, वो तो ये था कि हमारा श्योर था कि हम पहुंचेंगे दारचूला, बट हम पहुंच नहीं पाए। हमने पिथौरागढ़ में स्टे किया। कल क्या हुआ वो तो आपको कल मालूम चलेगा, बट इस दिन का सेकंड सरप्राइज और शॉक ये था कि हमारा प्लान था 6 बंदों का निकलने का राइड पे, और मॉर्निंग में डॉट निकलने से 10 मिनट पहले 2 बंदों का प्लान कैंसिल हो गया। बट एनीवे फाइनली हम 4 जा रहे हैं आदि कैलाश, और अपनी यात्रा, अपनी राइड पूरी करेंगे। हाँ उठ जाना चाहिए। हाँ मौसम बना के चढ़ा दो। अच्छा।